हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल 4 दे रखा है। इस क्वेश्चंस को क्या देखते हैं कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरो आर माइनस का 3 and 2 रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर आपको ना तो कोई ना तो आपको यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ना आपको यहाँ पर जीरो निकालने। उन्होंने क्या किया, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 3 बोल रहा है ना। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरो, और प्रोडक्ट क्या दे रखा है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है, और अब आपसे क्या बोल रहा है कि आपको इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को क्या करना है, फाइंड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, पहले तो टॉपिक पे समझेंगे। हम टॉपिक क्या बता रहे थे, जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप। हमने टॉपिक यहाँ से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने लीनियर पॉलिनोमियल का क्या देखा था, रिलेशनशिप देखा था। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप देखा। इसमें हमने एग्जाम्पल 2 किया था, 3 किया और अब 4 कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप। ठीक है, आ रहा है समझ में, बिल्कुल एकदम आराम आराम से चलने वाले हैं। मुझे फॉलो करते हुए चलिए, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर फिर भी दिक्कत परेशानी, आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप मुझे लिखिए, बताइए कि सर ये मुझे दिक्कत आ रही है। तो कैसे करेंगे, अब आपको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं। इस केस में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप देखो, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, माइनस का बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल होते हैं, माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल होते हैं। और माइनस तो अल्फा प्लस बीटा जब माइनस का 3 है तो इसका मतलब माइनस का बी अपॉन ए भी क्या होगा, -3 होगा ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। ये रिलेशनशिप देख चुके हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा अगर 2 है तो अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के, तो ये भी वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो माइनस का बी अपॉन ए जब माइनस का 3 है तो माइनस के बी अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 3 अपॉन 1 लिख सकता हूँ। इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब बी की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। तो यहाँ से निकला ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है, 3 है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो सी अपॉन ए किसके इक्वल है, 2 के। सी अपॉन ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 लिख सकता हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानूंगा। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या, 1, तो यहाँ से आ ही चुकी है ए की वैल्यू 1, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। और सी किसके इक्वल होगा, 2 के, तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। अब मुझे ए की वैल्यू भी पता हो गई, बी की वैल्यू भी पता हो गई और सी की वैल्यू भी पता हो गई। फिर मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू क्या, 1, तो 1x का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या है, 3x, प्लस सी की वैल्यू क्या है, 2। तो 1x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यही आपकी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे उसने फाइंड कराया था कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये रहा आपका भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत ही आराम आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल स्लोली ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, थैंक यू।